वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है, कहीं पे सब रूटीन होता है, कहीं पे मॉड्यूल्स होता है, डिफरेंट नाम में इसको हम कॉल करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, एक्चुअल जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर टैक्स। आपको पता चल गया फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे मेन फंक्शन हो गया। मेन क्या है? एक फंक्शन है। आइडिया हुआ कि नहीं? मेन आपका क्या है? एक फंक्शन है, मेन फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पे आपका मेन लिखता हूँ, इंट देन मेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट देते हो, तो फंक्शन को हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू ब्रैकेट। ठीक है, कोई नाम के आगे, कोई आइडेंटिफायर के नाम के आगे अगर ब्रैकेट आज करते हैं, तो ब्रैकेट ऐड करने के बाद इसको हम जनरली बोलते हैं फंक्शन। एंड इसके पास सेल्फ ऑफ कोड होना चाहिए, ब्लॉक ऑफ कोड, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड। एंड इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखते हैं, ओके, जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हम लिखते हैं, दीज आर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फंक्शंस लाइन ऑफ कोड। ओके, एंड इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड का इंस्ट्रक्शंस जनरल एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टैक्स। तो यहाँ में हम कुछ पर्टिकुलर टैक्स, मतलब ये यहाँ पे समझ में आया। अगर मैं सॉम एक फंक्शन कर रहा हूँ, तो सॉम फंक्शन का काम क्या होगा? समेशन निकालना। अगर मैं सब्ट्रैक्ट के नाम पे एक फंक्शन कर रहा हूँ, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली टैक्स क्या होगा। नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लीकेशन नाम के एक फंक्शन है, तो क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या आइडिया हुआ? तो हर एक फंक्शन का एक प्रोसीजर्स होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है कि सिस्टम के अंदर जब हम उसको इनपुट देते हैं, मतलब जहां पे हम डाटा इनपुट करते हैं, तो फंक्शन क्या करता है? अपना प्रोसीजर, अपना जो लाइन ऑफ कोड के हिसाब से अपना टैक्स वहां पे एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं, क्यों हमको यूज जरूरत है फंक्शन, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया। अगर जनरली क्या होता है, हम प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम अगर कोई सिस्टम के लिए लैंग्वेजेस यूज करके प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एंड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, सिमिलर होता है। मतलब बहुत सारे सिमिलरिटीज रहता है हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज होते हैं। उस सिमिलरिटीज को अगर हम बोलेंगे कि हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशन को अगर हम बार बार राइट करेंगे, तो क्या होगा? तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा कि नहीं? एंड एक चीज है यहाँ पे, अगर हमारा कहीं पे भी, अगर कहीं पे बॉग भी आ जाता है, अगर कोडिंग के अंदर कहीं पे गलत भी हो जाता है, तो अगर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में अराउंड 20,000 लाइन्स ऑफ कोड है। अगर वहां पे हम फंक्शन यूज नहीं करते हैं, हर एक टैक्स के लिए, हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए सेम मेन फंक्शन के अंदर सब कुछ डिफाइन करते हैं, तो सिचुएशन क्या होगा? जब कुछ भी एरर आएगा, हमको पूरा बिगिनिंग से एंड तक पूरा लाइन ऑफ कोड को एनालिसिस करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक्स। ओके, जो कि अगर हम विदाउट फंक्शन यूज करेंगे, तो आपका इस तरह का कोडिंग और आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम फंक्शन यूज करते हैं, तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को हम जल्दी कम घटा सकते हैं, इसको हम जनरली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज में फंक्शंस यूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, तो हमको एक स्टेटमेंट्स हमको लिखना पड़ता है। एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होता है, जो कि पर्टिकुलर पर्पस के हिसाब से होता है। ठीक है, आइडिया हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा था, अगर मैं सॉम फंक्शन कर रहा हूँ, तो मेन फंक्शन के अंदर एक मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जैसे सॉम। ठीक है, ये कि सॉम फंक्शन है, सॉरी, हाँ, ये सॉम फंक्शन है। तो ये कॉलिंग करेगा, किसको कॉल करेगा? उसका बॉडी पार्ट को। ठीक है, मेन फंक्शन कॉलिंग टू कॉल्ड फंक्शन, दैट इज ए सॉम फंक्शन कॉलिंग टू इट्स बॉडी पार्ट और डेफिनेशन पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? void सॉम है। यहाँ पे आपको पता चल, मतलब पता नहीं लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे सॉम क्यों, मतलब void क्यों लिखा जा रहा है। void इसलिए लिखा जा रहा है कि इस फंक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस राइट होगा, दैट इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिटर्न टू द मेन फंक्शन को हम कुछ डाटा रिटर्न नहीं करेंगे आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ पे इसलिए void लिखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं यूजर के थ्रू, तो कितने टाइप्स में और कितने कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं। यूजर फंक्शन जो डिफाइन होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि फंक्शन का कैटेगरीज के अंदर आता है, ये आगे आएगा। मेरा यहाँ पे ओनली इतना बताना है कि अगर आप खुद फंक्शन कुछ डिफाइन करते हो, तो उसका मेन टैक्स क्या होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम फंक्शन। तो सम फंक्शन का मेन टैक्स क्या है? सम फंक्शन मतलब एग्जीक्यूशन होना, मतलब एक पर्टिकुलर परफॉर्म करेगा, वॉइड सम जैसे, समझ में आ रहा है? वॉइड सम, जहाँ पे यहाँ पे आपका समेशन आएगा, निकलेगा लाइंस ऑफ कोड, जो ब्लॉक के अंदर जितने सारे लाइंस ऑफ कोड लिखोगे उसका मेन पर्पज रहेगा समेशन निकालना। ठीक है, आइडिया हुआ? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज डिफाइंड बाय द यूजर एज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन करते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो टू कैटेगरीज मेनली होता है, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन है? जैसे printf हो गया, scanf हो गया, getS, putS, clear screen, these are the functions are called a library functions. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है? द फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे अभी लिखा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो आप फंक्शन देख रहे हो, इस फंक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड द फंक्शन एंटायर सिंटैक्टिकली जो डिफाइन किया गया है यूजर के द्वारा किया गया है, लेकिन सम पैरामीटर सम रूल के हिसाब से किया गया। मैं बताऊंगा आगे क्या पैरामीटर से क्या रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस फंक्शन, मेन फंक्शन इज कॉलिंग टू द सम फंक्शन एंड सम फंक्शन इज कॉलिंग टू इट्स बॉडी पार्ट और डेफिनेशन पार्ट। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन डेफिनेशन। क्या है इसको? हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं इसको, फंक्शन डेफिनेशन। और बॉडी फंक्शन, बॉडी पार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ये क्या कर रहा है? फंक्शन कॉल कर रहा है, सम फंक्शन मतलब मेन फंक्शन सम फंक्शन को कॉल कर रहा है। अगर सम फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन होता है तो सम फंक्शन इज द कॉलिंग एंड दैट फंक्शन इज द कॉल्ड। तो यहाँ पे ये कॉलिंग फंक्शन ये कॉल कर रहा है, कॉलिंग, एंड ये कॉल्ड। तो ये किसको कॉल करेगा? अपना बॉडी पार्ट को, ठीक है। कॉलर कॉली, तो सी प्लस प्लस में इसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन, देन कॉली फंक्शन। ओके, कॉलर एंड कॉली। तो यहाँ पे कॉलिंग एंड कॉल्ड, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जब आप सम फंक्शन मेन फंक्शन के द्वारा कॉल होता है, मेन फंक्शन पहले एग्जीक्यूशन होगा, उसके अंदर दूसरे फंक्शन जनरली हम डिफाइन करते हैं। अगर मेन फंक्शंस के अंदर बाहर डिफाइन करेंगे फंक्शंस को, मतलब कॉलिंग के लिए, तो फंक्शंस जनरली काम नहीं करेगा। तो आपका मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आपको अपना फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, कैसा काम करता है। पहले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शन, जैसे हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस क्या क्या है। printf, scanf, string cat, बहुत सारे फंक्शंस है। लाइब्रेरी फंक्शंस भरा पड़ा हुआ है, मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, जो फंक्शंस की ईच फंक्शंस का एक स्पेसिफिक टैग्स होता है। मैं बोला ना, ए फंक्शन इज सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, ए फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर डिफाइन होता है कि इस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर टैक्स परफॉर्म करने के लिए। प्रिंटफ का टैक्स क्या होगा आप तो जानते हो, क्या होगा? डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, कंसोल पर आउटपुट आपको शो करने के लिए। स्कैनअप रीड करने के लिए, स्कैनअप क्या होता है? जनरल डाटा आपसे इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए। स्ट्रिंग कैट क्या करेगा? स्ट्रिंग कैट कॉन्कैटिनेशन करेगा टू स्ट्रिंग्स को। इस तरह बहुत सारे फंक्शन है, जैसे क्लियर स्क्रीन फंक्शन, CLRSCR। इस फंक्शन का काम क्या है? आपका कंसोल में जितने सारे प्रीवियस आउटपुट्स होंगे उसको क्लीन करेगा, व कंसोल में जितने सारे आपका प्रीवियस इनपुटेड डाटा होगा व प्रोसेस होगा उसको क्लीन करेगा। इंस्ट्रक्शंस मतलब जो राइट किया गया होगा उसको क्लीन करेगा, न्यू इंस्ट्रक्शंस राइट करने के लिए, मतलब वहां पे आपको इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, नॉट इंस्ट्रक्शन राइट, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, द फंक्शन दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम। हम जो प्रोग्राम लिखते समय हम जो कुछ फंक्शंस हम अपने खुद डिफाइन करते हैं, खुद डिजाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एंड दीज फंक्शंस आर मेड फॉर कोड यूजेबिलिटी एंड सेविंग द टाइम एंड स्पेस। कोड को अगर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स में अगर यूज करना चाहते हो तो कोड यूजेबिलिटी भी बढ़ जाता है एंड टाइम भी बचता है, स्पेस भी बचता है। तो उसको मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर फंक्शंस को डिफाइन कर दे एंड उसको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर दे, तो उसके बाद जितने नंबर ऑफ टाइम्स उस फंक्शन को रिक्वायरमेंट आएगा उस फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर देंगे। तो ये वाइटल पार्ट होता है फंक्शंस का। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन, तो फंक्शन को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड ये जो डिक्लेरेशन है आपका प्राइमरी डिक्लेरेशन जैसे फंक्शन होता है उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हम चार पार्ट्स में उस फंक्शन डिक्लेरेशन को डिफाइन करते हैं। जनरली उस फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे भी हम एक्चुअल बॉडी लिखते हैं उस फंक्शन के अंदर जो डिफाइन किया होगा।
एंड फंक्शन जनरल डिक्लेयर इन्फॉर्म करता है कंपाइलर को अबाउट द फंक्शन नेम। जो फंक्शन प्रोटोटाइप हम यूज करेंगे कंपाइलर को मतलब आप इंस्ट्रक्शन जाता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का एक्चुअल फॉर्मेट व एक्चुअल सिंटैक्स जो रूल फॉलो किया गया है दिस इन दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, आपका ये जो वे होता है उसी वे को फॉलो किया गया। जैसे एक फंक्शन में अगर आप लिखते हो पहले होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी फंक्शन अगर आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं अनदर फंक्शन लिखता हूँ सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिखा void सब ब्रैकेट के अंदर लिखा int a कॉमा int b। तो ये देख रहे हो दिस इज द फंक्शन। ओके, दिस फंक्शन को हम जनरली अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये, तो इसको हम बोलते हैं नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? नो रिटर्न टाइप। अभी बोलूंगा ये चीज कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, मतलब कैसे एनालिसिस किया जाता है, कौन सा वाला फंक्शन होगा नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे विथ आर्ग, तो यहाँ पे आपका आएगा इंट आपका सब ब्रैकेट के अंदर इंट a कॉमा इंट b। ठीक है, फाइन। तो इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे अपना कोड इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, उसी जो इंस्ट्रक्शंस यूजर अपना हिसाब से डिफाइन किया गया होगा, तो उसी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आपका एक्चुअल आउटपुट परफॉर्म करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शंस आउटपुट आपको देगा उसी कोड इंस्ट्रक्शंस को बेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है, तो दिस आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्गुमेंट। अगर आप वेरिएबल के नाम पे है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। अगर यहाँ से आपका कोई फंक्शन अगर कोई है, जैसे मैं इस मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मेन इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन फंक्शन को कॉल किया जा रहा है एंड इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ आज 2 3। तो दिस फंक्शन, ये जो आप 2 3 देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। ये क्या होता है, पैरामीटर। अगर कांस्टेंट पास करते हो फंक्शन के आर्गुमेंट में বা फंक्शंस के मतलब जहां पे आपका आर्गुमेंट पास होता है तो उसको आप जनरली बोलते हैं पैरामीटर्स। मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या है। 4 टाइप्स का फंक्शंस आता है जो यूजर डिफाइन करता है एंड वहां पे पैरामीटर्स आर्गुमेंट थ्रू कोडिंग बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं और बाकी क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे रिटर्न टाइप हो गया, पार्ट्स क्या क्या होता है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप किसको बोलते हैं, ये अगर आपका फंक्शन है तो ये फंक्शन के अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा सॉरी, तो दिस इज कॉल्ड ए रिटर्न टाइप। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप आइडिया हुआ। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, सब इज द नेम ऑफ फंक्शन। सब क्या है, इज द नेम ऑफ फंक्शन। देन आपका ये वाला चीज क्या है, पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। आप इसको बोल सकते हो क्या, पैरामीटर्स और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ठीक है, जो भी पैरामीटर अगर पास भी होगा तो यहाँ पे आएगा तो कोई वेरिएबल के थ्रू उसको रैप अप किया जाता है, रैप किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 3 पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका ए बी ही रहेगा, नहीं तो एक्स वाई रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, नाम में कोई डिफरेंट नहीं है। आप कोई भी नाम रख सकते हो, ए बी के जगह पे एक्स वाई कुछ भी रख सकते हो, लेकिन पैरामीटर यहाँ पे अगर कॉन्स्टेंट पास होता है तो यहाँ पे आपको एनी या कोई वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल्स है तो आप प्रीवियसली क्या करोगे, थ्रू इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आप डिफाइन कर लोगे इस वेरिएबल का वैल्यू और कांस्टेंट आपका इतना रहेगा, इस वेरिएबल का वैल्यू और कांस्टेंट इतना रहेगा। ठीक है, मैं जब कोडिंग करूंगा आपको पूरा अच्छे से एनालिसिस करने में इजी होगी। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे कोडिंग के अंदर। तो उसके बाद क्या है, देन आता है आपका फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन नाम क्या है, पैरामीटर लिस्ट और आर्गुमेंट लिस्ट, देन टर्मिनेटिंग ए सेमीकोलन, जो कि फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो क्या होता है, आप जब फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे करते हैं मेन फंक्शन से पहले, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले भी कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के बाहर।
अगर मुझे सॉफ्टवेयर फंक्शन का करना है इंट सॉम, अभी यहाँ पे सॉम फंक्शन है ना, अंदर में सॉम फंक्शन यूज किया हूं, तो सॉम देन ब्रैकेट दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सॉम फंक्शन वॉइड है, तो आपको लिखना है वॉइड, वॉइड सॉम। आइडिया हो गया, वॉइड सॉम ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये होता है आपका फंक्शन का क्या, प्रोटोटाइप। दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन प्रोटोटाइप। एंड इस फंक्शन को जनरली हम डिफाइन करते हैं, जिसके थ्रू आप कंपाइलर आइडेंटिफाई करते हैं हम जो यूजर डिफाइन फंक्शन जो डिक्लेयर किए हैं वो कैसे काम करता है, एंड एनालाइज करने के लिए हेल्प होता है कंपाइलर को। ठीक है, एंड उसी हिसाब से उसका बाइनरी कोड जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट होता है, बाइनरी कोड जनरेट होता है, उसके बाद प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, तो दिस इज द आपका वाइटल पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखना है। तो उसके बाद आपका क्या आता है, हाँ लास्ट में एक चीज था यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है सेमीकोलन, एक सेमीकोलन देना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक सेमीकोलन दिया हूँ, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, एंड हुआ, दिस इज द लाइन ऑफ कोड एंड स्टेटमेंट है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना मैंडेटरी है। तो उसके बाद आपका क्या आता है, जैसे अब यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन नेम क्या है, ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो फंक्शन नेम हम जनरली आइडेंटिफायर के अंदर डिफाइन करते हैं, मतलब नाम कोई भी नाम हो सकता है आइडेंटिफायर के अंदर, इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जब भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, फंक्शन नेम डिक्लेयर करने में एक ही गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ए सर्कल, सपोज मुझे फंक्शन लिखना है एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, तो आप लोग को तो पता होगा सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो उसको कैसे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे, उसका कुछ हम फंक्शन प्रोटोटाइप कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या करते हैं, अगर उनको मैं बोलूंगा, जैसे मैं वॉइड सॉम यहाँ पे डिफाइन किया हूं, जैसे देखो मैं उसी तरह मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सर्कल, तो ये गलती करते हैं। तो एरिया ऑफ ए सर्कल अगर इस तरह वो लिखेंगे तो क्या होगा, लिखने के बाद ये वाला जब आप कंपाइलेशन जाओगे वहां पे तो एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल का मतलब क्या है, 3 वर्ड्स हो गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल 3 वर्ड्स। अगर इसको अगर आप फंक्शन बोलोगे तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, तो 3 वर्ड सेपरेट हैं, तो इसको हम फंक्शन बोल नहीं सकते। तो इस वजह से अब कैसे इसको हम एरिया ऑफ ए सर्कल फंक्शन बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जो ये नाम डिफाइन हुआ है, कोई भी नाम डिफाइन कर सकते हैं ना, उसके अंदर हमको एनी है अंडरस्कोर देना है। अगर अंडरस्कोर दे देते हैं, एक वर्ड काउंट करेगा, एक वर्ड का मतलब एक नेमिंग को डिफाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ए सर्कल। उसके बाद आप उसी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत से गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल अगर बोलोगे फंक्शन के थ्रू करना है तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल लिख देंगे, और इधर एक वर्ड में लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ ए सर्कल ऐसे लिखना है, आप चाहोगे तो मतलब विदाउट स्पेस में भी लिख सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल जस्ट लाइक दिस, एरिया ऑफ सर्कल ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको ऊपर वाला जो लिखा हूं दैट इज ए लुक्रेटिव रह रहा है, आप पढ़ने के लिए इजी लग रहा है नीचे से। ठीक है, सडनली कोई देख के बता सकता है कि हाँ एरिया ऑफ ए सर्कल है, तो दैट इज द मेन पॉइंट। तो इस तरह आप लिख सकते हो, अगर लिखते हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आइडिया आइडिया हो गया कैसे हम जनरल फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। एंड अभी हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, कैटेगरी। जो यूजर डिफाइन फंक्शन है हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट टैग्स है। हम जो फंक्शंस यूज करेंगे व फंक्शंस जो डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस होता है, वो तो ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है। हम जो फंक्शंस डिफाइन करेंगे व डिक्लेयर करेंगे दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस, उसको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, कैटेगरी बोल सकते हो, बस 4 वेराइटी बोल सकते हो, उसको डिफाइन किया गया है। 4 वेराइटी और कैटेगरी क्या है, आप अगर जाओगे मतलब कोई भी फंक्शन के अंदर आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट मिल रहा है, लेकिन इस ये 4 जो फॉर्मेट मैं अभी बोलूंगा, इस 4 फॉर्मेट के अंदर ही आपका सारा फंक्शंस डिक्लेरेशन होता है। ये 4 फॉर्मेट के अंदर ही आपका सारा फंक्शंस डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला आएगा आपका, पहला क्या आएगा, नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। नो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और पैरामीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड,
नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ठीक है, उसके बाद लिखो विथ रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट, देन लिखो यहाँ पे लास्ट में आपका डिसाइड मतलब डिफाइन होता है कि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये चार मतलब टाइप्स में हम फंक्शन को जनरली डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन को। चार कैटेगरी आप बोल सकते हो, 4 कैटेगरीज। ठीक है, 4 कैटेगरीज। ठीक है, टू डिफाइन यूजर डिफाइन फंक्शन। डिक्लेयर लिखो, टू डिक्लेयर ओके, आइडिया हो गया। तो अभी हम इस चारों का प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे काम करता है, पैरामीटर आर्गुमेंट क्या है, कॉलिंग कहाँ से हो रहा है, कौन सा लाइन ऑफ कोड से कहाँ पे वो जनरली स्विच कर रहा है, रिटर्न कैसे काम करता है, जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर में बोला था रिटर्न क्या करता है, टर्मिनेट हो जाता है मतलब एग्जीक्यूशन एंड हुआ, जहां से हमको बोलते हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, रिटर्न इज गोइंग टू बी टर्मिनेट द फंक्शन, बट फंक्शन को छोड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है ये सारा चीज। तो अभी वो सारा चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज है नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट का पैरामीटर का फंक्शन क्या है, पहले वो चीज हम देखते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूजर डिफाइन फंक्शन, जो कि होगा एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, एरिया ऑफ ए सर्कल, नहीं तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके, स्क्वायर, किसी का भी ले सकते हो। लेकिन पहले जब आप फंक्शन का कोडिंग कर रहे हो, आपको थोड़ा सा सिंपल वाला मतलब इंस्ट्रक्शंस बनाओ, सिंपल इंस्ट्रक्शंस बनाने के बाद आप कॉम्प्लेक्स में जा सकते हो। तो मैं सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए कैसे एक यूजर डिफाइन फंक्शन एरिया ऑफ ए सर्कल यूज करके मैं एरिया निकालूंगा। आप बोल रहे होगे सर एरिया ऑफ ए सर्कल तो हम मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इवेलुएट कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू क्यों इवेलुएट करते हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, आपको एक इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, अगर वहां पे मुझे बहुत सारे एरियाज निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये सारा फंक्शन मतलब जो कि फॉर्मूलाज है, इसका सारा का मुझे निकालना है क्या, एरिया। तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे मैं डिफाइन करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कि हर एक फंक्शन का मतलब क्या है, मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल को जाएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल मतलब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल को जाएगा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर को जाएगा, कॉलिंग होगा। तो इसलिए मुझे इस तरह आपको डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को यूज करके डिक्लेरेशन करके मैं कैसे एरिया ऑफ ए सर्कल निकाल रहा हूँ। एंड जो पॉइंट है, मेन फंक्शन के बाहर क्यों कर रहे हैं, मेन फंक्शन से हम ये कर सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन से ये अंदर ये करेंगे तो ये छोटा लाइन ऑफ कोड है, ये तो इजीली हो जाता है। मैं तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे वहां पे क्या होता है, सपोज मुझे जैसे पकड़ लो, जैसे कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, वहां पे आपका मतलब डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, तो अकाउंट बोल के एक फंक्शन होगा, अकाउंट फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, सेविंग अकाउंट करने के लिए, क्रेडिट मतलब आपका करेंट अकाउंट, इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट एक फंक्शन रहेगा, उस अकाउंट फंक्शन के अंदर ये सारा अकाउंट्स रहेगा। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ मतलब जो जो अकाउंट्स बोल रहा हूँ, और भी जितने सारे अकाउंट्स हैं, बैंक के जितने सारे फैसिलिटीज है, उस सारे फंक्शंस के अंदर रहेंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर बैंक को एक्सेस करना चाहते हो, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो।
अगर आप फंक्शन यूज नहीं करोगे, एक मेन फंक्शन के अंदर सारा चीज डिफाइन कर दोगे, सारा इंस्ट्रक्शन सारा प्रोसीजर एक्सेस कर लोगे या डिफाइन कर लोगे, तो एंड ऑफ टाइम में क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको रीच करना है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो आपको एंटायर लाइन ऑफ कोड को स्कैन करना पड़ेगा, मतलब पूरे लाइन बाय लाइन को डिटेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ बॉग मतलब बॉग रह जाता है आपका कोड के अंदर, तो आप इजीली उसको डिबॉग कर सकते हो उस फंक्शन के थ्रू। सपोज एरिया ऑफ ए सर्कल में कुछ इश्यूज है, आपको पता चल गया एरिया ऑफ ए सर्कल में इश्यूज है, लेकिन आपको एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल में जाना नहीं पड़ा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर में जाना नहीं पड़ा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को जाना नहीं पड़ा। क्यों जाना, क्यों आपको वहां पे मतलब उस इंस्ट्रक्शंस को स्कैन करने के लिए मतलब जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि वहां पे आपका जो भी फंक्शन मतलब जो भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमको मिल गया पहले से, क्योंकि हम जो डिफाइन किए एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल के अंदर कुछ इश्यूज था, उसके अंदर हम उस इश्यूज को सॉल्व किए, जो कि इजीली हम बाकी फंक्शंस को आइसोलेट कर पाए। ठीक है, तो ये मेन पर्पज होता है फंक्शंस यूज करने के लिए। तो अभी चलते हैं कोडिंग के अंदर, हम डायरेक्टली देखेंगे कि एरिया ऑफ ए सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थ्रू फंक्शन। आपको तो नॉर्मली पता होगा, लेकिन हम फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा एंड कैसे इवैल्यूएट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला होगा आपका नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप ओके। तो ये जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है आपको तो लिखना ही है हर प्रोग्राम में। ठीक है, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट में आपको एक पर्टिकुलर मैं आइडिया देता हूं। अगर नो रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट आता है, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा वहां पे वॉइड आएगा। क्या आएगा, वॉइड। ठीक है, तो जैसे कैसे आएगा, ओनली यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे आप करना है, आपको ये प्रोटोटाइप डिफाइन करना है, वॉइड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके, फंक्शन वन दे दिया। तो अभी क्या करना है, एरिया पे सर्कल का पूरा डिफाइन करना है आपको, पूरा डेफिनेशन वॉइड सॉरी रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इंट रेडियस, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका रेडियस है आर, तो यहाँ पे आपका फ्लोट एरिया सर्कल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ ले सकते हो, एंटर रेडियस, स्कैनफ, यहाँ पे आपका आएगा परसेंटाइल डी, क्योंकि इंटीजर है, एम्परसेंड रेडियस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला रहेगा एरिया अंडरस्कोर सर्कल इक्वल टू 3.14, जो कि कांस्टेंट है आपका, इनटू रेडियस इनटू रेडियस। ठीक है, हो गया। उसके बाद प्रिंटफ, एरिया ऑफ सर्कल
इज परसेंटाइल डी दोगे यहाँ, सॉरी परसेंटाइल एफ क्योंकि फ्लोट में आएगा ना, एरिया अंडरस्कोर सर्कल। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे आपका हुआ क्या, अब देखो फोर्थ लाइन से हम कोडिंग स्टार्ट किए, यहाँ पे हम फोर्थ लाइन से हम जनरली कोडिंग स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहाँ से आपका लाइन कोडिंग स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे आपका एनालिसिस होगा ये जगह पे, एग्जीक्यूशन यहाँ से बिगिन हुआ, मतलब प्रोसेसर यहाँ पे रेक्टिफाई आइडेंटिफाई करेगा कि मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद ये लाइन आपका ब्लॉक स्टार्टिंग हुआ एंड ये एंड। इस स्टार्टिंग एंड के अंदर सेवेंथ लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, जंप होगा कंट्रोलर यहाँ से यहाँ तक। तो ये चीज आप याद रखो, जनरली आपका हर एक पर्टिकुलर फंक्शन का लाइन ऑफ कोड में जहां से फंक्शन कॉल करता है ना, वहां से उस मेन फंक्शन के उसी पर्टिकुलर कॉलिंग पार्ट से उसका डेफिनेशन पार्ट को पहुंचता है। यहाँ पे उस ये फंक्शन का आपका ऑलरेडी नाम है, इस फंक्शन का पूरा वर्किंग प्रोसीजर यहाँ से आपको डिफाइन किया गया है। कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर कंट्रोल यहाँ पे रूम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जनरली आपका कोड एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न, वॉइड का मतलब क्या है, नो रिटर्न। एंड यहाँ पे आपका टर्मिनेट कैसे होता है, वॉइड का मतलब नो रिटर्न। तो एट द एंड ऑफ सेंस में यहाँ पे आपका क्या है, रिटर्न तो 0 यहाँ पे ही करना है ना, रिटर्न 0 यहाँ पे ही रहेगा। तो रिटर्न 0 के थ्रू ये इसी की वजह से यहाँ पे टर्मिनेट होता है। यहाँ पे आप रिटर्न लिख सकते हो, यहाँ पे आपका एक रिटर्न लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो विदाउट एनी आर्गुमेंट, रिटर्न लिख के ऐसे रिटर्न लिख दोगे। ओके, तो मेरा यहाँ पे लिखना मुश्किल हो रहा है, छोड़ो। तो आप तो पता चल गया, तो आपको यहाँ पे रिटर्न लिख सकते हो, यहाँ पे आप रिटर्न लिख के सेमीकोलन दे दोगे। तो इसके बाद मतलब आपको चलेगा कि दैट इज कॉल्ड टर्मिनेट। तो यहाँ पे आपका ये इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से टर्मिनेट होगा, उसके बाद एंड। आइडिया हुआ। तो यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे आपको एनिया रिटर्न करना ही है। ठीक है, लेकिन कोड के हिसाब से यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिटर्न नहीं होगा, लेकिन कंट्रोलर क्या करेगा, ये तो काम खत्म हो गया, लेकिन टर्मिनेट इसके थ्रू होगा। ये आपका मेन टर्मिनेशन पॉइंट है। ठीक है, आइडिया हुआ। तो आपको तो ये वाला लाइन ऑफ कोड तो आपको पता ही होगा क्या है। तो यहाँ पे मैंने रेडियस दिया, उसके बाद एरिया सर्कल एक वेरिएबल जो कि फ्लोट में है, रेडियस का इनपुट में यहाँ पे लिया। उसके बाद उसका यहाँ पे प्रोसीजर जो कि इंस्ट्रक्शंस आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन, उसके बाद ये लास्ट में एंड, आपको उसको प्रिंट करना है। तो अभी हम उस कोड को रन करेंगे, देखेंगे किससे काम करता है। ठीक है, आइडिया हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे कंपाइल विथ रन, यस सक्सेस। आ गया, रेडियस पूछ रहा है, मैं 2 दे रहा हूं, आ गया 12.56। एंड यहाँ पे आप 0.2f लिख सकते हो, 0.2f लिखोगे तो ये जनरली आपका फ्रैक्शन के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ये जाएगा, 0.2f। ठीक है, आ गया, आइडिया हो गया। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन को जाएंगे जो कि नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट होगा। क्या होगा, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। ओके, तो यहाँ पे आपको नो रिटर्न टाइप आर्गुमेंट रहेगा। तो आर्गुमेंट का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा था आपको आर्गुमेंट पैरामीटर, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो अभी यहाँ पे आर्गुमेंट पैरामीटर डिफरेंस क्या मैं बताऊंगा थ्रू कोडिंग। तो देखो एरिया पे सर्कल तो आपको पता है क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका रेडियस इनपुट होगा एनी हाउ। तो मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन से ही मैं रेडियस का इनपुट ले जाऊंगा। ठीक है, मेन फंक्शन ने से ही मैं रेडियस का इनपुट ले जाऊंगा। पहले आर्गुमेंट के थ्रू बताता हूँ, उसके बाद कैसे पैरामीटर के थ्रू काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं इंट आर। उसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल, इसके अंदर हमको आर पास करना है। लेकिन पास करने से पहले तो इनपुट करो, प्रिंट एफ एंटर द
radius. Okay, then scanf percentile d comma ampersand r. तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे होगा आपका एरिया ऑफ ए सर्कल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इवेलुएट करेंगे। इसके बाद आप दे सकते हो रिटर्न 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आएगा void नो रिटर्न है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट r। सेम नेम पे लिख सकते हो, डिफरेंट भी लिख सकते हो। सेम नेम लिखना भी सही है, लेकिन इसको हम जनरली बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट एंड इसको हम जनरली बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, एक एक्चुअल आर्गुमेंट है, एक फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आप देखो, जो जिस फंक्शन से मेन फंक्शन से हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, जो रिसीव कर रहा है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट। ये आपको याद रखना है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, ओनली डिफाइन करना है रिजल्टेंट वेरिएबल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, पाई स्क्वायर आप है 3.14 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, देन यहाँ पे हमको प्रिंट करके दिखाना है, प्रिंट एफ इक्वल टू परसेंटाइल एफ कॉमा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हो गया। एरिया ऑफ ए सर्कल, पहले हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा जहां पे आपका रिजल्टेंट स्टोर होगा। उसके बाद एरिया परसेंटाइल एफ एरिया। तो यहाँ पे आप वो परसेंटाइल एफ को 0.2f लिख दो। ठीक है, आइडिया हो गया। तब वही प्रोसीजर यहाँ से आपका स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे आपका प्रोटोटाइप डिफाइन नहीं हुआ, मैं इसको मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करता हूँ। देखते हैं बहुत सारे मतलब कंपाइलर के थ्रू बहुत सारे सिंथेटिकली चेंज हो चुका है। जनरली अभी प्रोटोटाइप जरूरत नहीं पड़ रहा है, मैं जितना मतलब टेस्ट किया हूँ। अभी आप दिखाऊंगा वो चीज। अभी देखो कंपाइल करते हैं। ओके, हो गया। अभी देखो दूसरा चीज, अगर मैं ये प्रोटोटाइप नहीं भी देता हूँ, देखते हैं चलता है कि चल रहा है। देख रहे हो, आइडिया होगा कि नहीं? विदाउट प्रोटोटाइप भी काम कर रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे वार्निंग दे दिया, कंप्लीटिंग द टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अभी मैं करता हूँ क्या, देखो अभी ये जो वार्निंग दे रहा था उस वार्निंग को भी हम स्टॉप कर सकते हैं अगर मैं मेन फंक्शन से पहले अगर इस फंक्शंस को डिफाइन कर देता हूँ। देखो अभी वार्निंग दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो आपका ये जो C11 C18 में कुछ सिंथेटिकली चेंजेस हुआ है, जिसका इम्पैक्ट ये है, आप अगर कोई मेन फंक्शन से पहले अगर फंक्शंस को डिक्लेयर कर देते हो तो आपको प्रोटोटाइप देने की भी जरूरत भी नहीं है। लेकिन टर्बो में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। टर्बो में जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, अभी मैं टेस्टिंग कर रहा था। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो, VS कोड में सी कंपाइलर यूज करते हो, तो आपका फॉर्मेट ऐसे भी एक्सेप्टिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये इशू नहीं है। अगर टर्बो का कंपाइलर अपडेट नहीं हुआ होगा, जैसे सी जनरल ANSI में चल रहा था उसी तरह ANSI में चल रहा होगा, तो वहां पे ये दिक्कत है स्टूडेंट्स के लिए। और जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं सी के ऊपर, उसके लिए उनके लिए भी वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है? आइडिया हुआ। तो यहाँ से आपका कॉलिंग स्टार्ट हुआ, मतलब मेन फंक्शन से यहाँ पे आया। तो इसको मैं प्रोटोटाइप अभी डिक्लेयर कर देता हूँ, हम उसी नॉर्मल लेवल पे चलेंगे जैसे चल रहे थे, तो आपको लिए इजी होगा। इसको मैं कट कर देता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे उस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर दूंगा, तो इसको कॉपी कर दो एंड यहाँ पे सेमीकोलन विथ जो रेडियस है उसको हटा दो। ठीक है, अभी कंपाइल कर लेते हैं। 2 आ गया, यस। तभी काम ये कैसे करता है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, तो ये आपका मेन फंक्शन पहले स्टार्ट हुआ यहाँ से, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इसको इसके बाद में डिक्लेयर, अरे यार सॉरी, इसका तो ऑलरेडी अंदर डिक्लेरेशन हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुका है फंक्शन, फाइन। तो उसके बाद आपका इनपुट, यहाँ पे आपको इनपुट लेना है, इस इनपुट को यहाँ पे आर्गुमेंट में पास करना है। मैं आपको पैरामीटर के बारे में बताने वाला था, बारे में ये कैसे काम करेगा, लेकिन ये जो आ रहा यहाँ पे है ये आर्गुमेंट है, यहाँ पे ये फॉर्मल एक्चुअल आर्गुमेंट, यहाँ पे ये फॉर्मल आर्गुमेंट, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका फंक्शन यहाँ से डायरेक्टली 10 लाइन ऑफ कोड में 14 लाइन ऑफ कोड को जंप करेगा। यहाँ पे जंप करने के बाद यहाँ पे जिस तरह इंस्ट्रक्शंस लिखा है पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे एंड हो गया। लेकिन टर्मिनेट इस जगह से होगा, टर्मिनेट जो होगा इस जगह से। ठीक है, आइडिया हो गया। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे हम आर्गुमेंट कब बोलेंगे, पैरामीटर कब बोलेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको हटा देता हूं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाटा पास करता हूं टू, इन दोनों लाइन को कमेंट कर देता हूं, मैं डायरेक्टली वहां पे कांस्टेंट पास कर दिया। यहाँ पे जो रेडियस है इसके भी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड ए पैरामीटर। आइडिया हुआ, पूरा डायरेक्टली आपका रिजल्ट आया, यहाँ पे आपको इनपुट के लिए पूछा ही नहीं। तो अगर मैं डायरेक्टली कांस्टेंट फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करता हूं, दैट इज कॉल्ड ए पैरामीटर। अगर वेरिएबल पास करता हूं तो डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन होगा, डिफाइन करेंगे, इनपुट देंगे, उसके बाद वेरिएबल पास होगा, तो वहां पे उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया। तो चलते हैं थर्ड, विथ रिटर्न टाइप। नो आर्गुमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू रिटर्न करना है। एक चीज याद रखना, इसका एक मतलब ये जो जितने सारे मैं बता रहा हूँ ये सारा आपका एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है। तो अगर मैं कोई डिफरेंट जगह में यूज करना चाहता हूँ फंक्शंस में, इसके एंड में आपको 2-3 प्रोग्राम्स दूंगा जो कि आप घर पे बैठ के ट्रायल कर सकते हो कि कैसे इवेलुएट करना है फंक्शन के थ्रू। अगर नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सब प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रिटर्न जीरो यहाँ पे तो मेन फंक्शन के लिए है, तो जो कि जिसके वजह से यहाँ पे रिटर्न है जो कि टर्मिनेट हो रहा है सक्सेसफुली। एंड रिटर्न यहाँ पे हम कांस्टेंट कुछ भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी पास कर सकते हैं, तो ये सक्सेस रहेगा, टर्मिनेट होगा जिसके यहाँ पे डिफाइन होता है। लेकिन कोई जो यूजर डिफाइन फंक्शन है वहां से डाटा कैसे रिटर्न होगा, तो यहाँ पे उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लोट एरिया सर्कल, ओके, डिक्लेयर कर दिए। अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको डिक्लेयर किए तो अभी फंक्शन तो कॉल करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद प्रिंटफ, यहाँ पे आपको प्रिंटफ करना है मेन फंक्शन के अंदर। हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा रिटर्न टाइप होगा, इंट या फ्लोट। फ्लोट क्यों, आपका यहाँ पे जब एरिया निकल जाएगा किस फॉर्मेट में होगा, जो वेरिएबल हम रिटर्न करेंगे फ्लोट फॉर्मेट में होगा, मतलब डाटा टाइप आपका किस टाइप में होगा, फ्लोट में होगा। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ सर्कल, तो इसको हम जनरली प्रोटोटाइप यूज करेंगे।
कॉपी पेस्ट सेमीकोलन ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इवेलुएट करना है, रेडियस डिक्लेयर करना है इंट आर। तो रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा हूँ, देखो 3.14 इंटू आर विदाउट टेकिंग एनी वेरिएबल, मतलब जो रिजल्टेंट वेरिएबल है इसको हम विदाउट मतलब डिफाइन ना करके भी रिटर्न कर सकते हैं। हो गया। तब इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, आइडिया हो गया। अभी यहाँ से रिटर्न करके जहां से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहां पे पहुंचेगा एंड उसके बाद ये वाला लाइन आपका कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले मैं रन करके चेक कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे 0.00 दिखा रहा है, वाई बिकॉज रेडियस में हम कुछ इनपुट ही नहीं दिए, तो इसको मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज कर देता हूँ। अरे फिर से क्यों, 3.14 आर इंटू आर, फ्लोट रिटर्न हुआ 0.2f, एरिया सर्कल जो कि फ्लोट में है, हाँ सही है फ्लोट सर्कल। अभी ये क्यों आ रहा है, अरे भाई 3.14 इंटू 224, 3.14 रिटर्न इंटीजर में ये है, फ्लोट आपका रिटर्न कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे गलती क्या हुई देखिए, आपको एक क्या करना है ना, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ना इसको पहले यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन को इस जगह पे आपको ऐसे रखना है, इस तरह डिक्लेरेशन करना है कि कितने टाइप में आपको अगर रिटर्न करना होता है, कितने टाइप वे में हम डिक्लेयर कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मतलब फंक्शन का कॉलिंग हो रहा है, उसके बाद जब वैल्यू रिटर्न होगा एरिया सर्कल में असाइन होगा, रिटर्न विथ असाइनमेंट, रिटर्न विथ असाइनमेंट। ठीक है, तो अभी देखो आपका सही रिजल्ट आएगा, आ गया। तो इस वजह से 0.00 आ रहा है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू था, दैट इज नॉट ए गार्बेज वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू है आपका फ्लोट का 0.00 आ रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या, वो चीज समझ लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा था। तो पहला चीज है यहाँ पे, अब जो भी यहाँ पे आप देख रहे थे अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये मेन फंक्शन से आपका तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ जो कि रिजल्ट वैल्यू होल्ड करेगा, रिजल्ट डाटा यहाँ पे होल्ड करेगा। उसके बाद यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ एंड जो रिजल्ट आएगा इसमें असाइन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे असाइन होगा। यहाँ से ये फंक्शन डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद पूरा ये 3 लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन होगा, 2 लाइन जो कोड है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न करेगा, अगर 16 लाइन से रिटर्न करता है मतलब एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, यहाँ से इस फंक्शन को छोड़ दिया, कहाँ पे पहुंचेगा, इस 7 लाइन ऑफ कोड को। तो उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद यहाँ से आपका रिजल्ट प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर, मतलब लाइन बाय लाइन कोड ऐसे एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, आइडिया हुआ कैसे काम करता है यहाँ पे, फाइन। तो ये था आपका एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिटर्न टाइप नो आर्गुमेंट, फाइन। तो और एक चीज है मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट में, मतलब थोड़ा सा क्यों डिस्कस करूँ यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जो एक लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, असाइन करेंगे ये करेंगे, तो आप एक दूसरा चीज कर सकते हो। मैं 3 लाइन ऑफ कोड को, ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है ना इसको ऐसे करके मैं डायरेक्टली जहां पे एरिया पे सर्कल लिखा जा रहा है ये वाला, इस फंक्शंस को मैं इसी पर्टिकुलर प्रिंटफ में कॉल कर दूंगा। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो रिजल्ट निकलेगा, आ गया। तो ये एक फॉर्मेट था, ये दूसरा फॉर्मेट था। तो इसलिए जब भी आप कोडिंग कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको पहले लिख के रखना है, ये सारा चीज आपका दिमाग में रहेगा नहीं, याद नहीं रहेगा। आप इसके साथ भी बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो जिसके वजह से ये कोडिंग आपके दिमाग में स्टोर होकर नहीं रहता। तो इस वजह से आपको ये सारा फॉर्मेट, ये जो छोटा छोटा चीज है ये आपको जनरली कोडिंग के अंदर बहुत दिक्कत करती है, याद नहीं रहती। तो ये वाला चीज आप जितना कोडिंग करोगे तब जाके आइडिया आएगा, कि बहुत सारे प्रोग्राम्स करने के बाद जैसे मेरे आइडिया आया कि ऐसे ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सिंटैक्स फॉलो कर सकते हैं, इस तरह वो आइडिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी क्या है, अभी लास्ट वाला हम फॉलो करेंगे जो कि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। क्या है, विथ रिटर्न टाइप
विथ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपका विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उसी उसी तरह उस कोड को लिख चुका हूं, मैं थोड़ा सा चेंज करना है, मैं यहाँ से एक चीज कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया फेस सर्कल फंक्शन फाइन। तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कांस्टेंट पास कर सकते हो 2। तो यहाँ पे आपका रेडियस आएगा इंट आर। तो यहाँ पे जो ये आर डिफाइन कर रहे हो ये करने की जरूरत नहीं है। हो गया, समझ में आ गया, देखो खत कंप्लीट। एक चीज यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप में इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन अब ये कितना जरूरत नहीं पड़ रहा। देखो विदाउट अभी इस चीज को चेंज ना करके भी आउटपुट दिखा दे रहा है, ठीक है। आइडिया हुआ कि नहीं? नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ऐसे आपको इंट आर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इनपुट लोगे, कर देता हूँ, इनपुट लोगे प्रिंटफ एंटर रेडियस, उसके बाद स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा %r, ठीक है। आर सेव। अब यहाँ पे वही आर ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, मैं अभी यहाँ पे एक्स ले जाता हूँ। अभी यहाँ पे एक्स एक्स हो गया, अभी 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट भी नाम पे भी ले सकते हो, तो ये कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइडिया हो गया कैसे काम करता है आपका एरिया ऑफ ए सर्कल यूजिंग फंक्शन, 4 फॉर्मेट में, जो कि 4 वैरायटीज के थ्रू आप लिख सकते हो। एंड एक चीज याद रखना, मैं जो यहाँ पे जितने सारे बताया, जो 4 फंक्शंस बताया, ये सारा टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट आपके दिमाग के अंदर इसको पूरा स्टोर करना है एनी हाउ। इस तरह अगर मुझे कोई बोलता है कि विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट में प्रॉब्लम करना है, तो आपको वहां पे ये पर्टिकुलर टेम्पलेट याद आना चाहिए जो अभी आप करेंटली प्रेजेंट हो। अगर कोई बोलता है नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट में करना है, तो सिंटैटिकली कैसे उसका रूल होगा, नो रिटर्न टाइप तो आपका भॉइड आएगा, विथ आर्गुमेंट में क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट, तो सिंटैटिकली इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो ये आपको जब आप प्रोग्राम करोगे, वहां पे आपको ये सारा फंक्शनलिटीज रूल्स फॉलो कर, मतलब प्रोजेक्ट करोगे, तब ये सारा रूल्स एंड फंक्शनलिटी वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। आइडिया हो गया, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। मैं आपको 2 प्रोग्राम दे रहा हूँ, फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, नहीं पेरीमीटर लिखो, राइट आउट एरिया, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल करो एक, दूसरा करो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, देन दूसरा करो, अभी छोटा छोटा करो। मैं बड़ा प्रोग्राम आपको एक अनदर वीडियो में दूंगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम दूंगा जो कि आपको थोड़ा एनालिसिस करने के लिए टाइम लगेगा। एंड जितना टाइम आप कोडिंग के अंदर बिताओगे उतना एनालिसिस आप मतलब कर पाओगे, एंड समय जितना एक्सपेंड सॉरी जितना खर्च कर सकते हो ओके जितना खर्च कर सकते हो उसी के हिसाब से आपको जनरली रिजल्ट मिलेगा। तो ये करो एक प्रोग्राम में, जो आइडिया अभी तो इतना याद नहीं आ रहा है, तो छोटा छोटा प्रोग्राम करो, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये कर सकते हो। सारा करके टेस्टिंग करो, पहले प्रैक्टिस हो जाने दो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को पकड़ना, एनालिसिस करना वहां पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरा जो 2 टॉपिक आएगा, एक अनदर वीडियो आएगा जो कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर रहेगा। क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। आइडिया हो गया, फाइन, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बोल रहा हूँ, आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लाइक बटन को दबाओ, ठीक है। प्लीज 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 शेयर करो, मैं इतना लेबर कर रहा हूँ आपके लिए कोडिंग बनाने के लिए। मैं आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। एंड सी के ऊपर ही लाऊंगा, बहुत सारे जगह बहुत सारे प्रोग्राम्स लाऊंगा यहाँ पे।
प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू।